हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन। हम स्पीड और वेलोसिटी तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है? जहाँ पे भी, एक बात ध्यान रखोगे, जहाँ पे भी रेट की बात हो जाए, रेट ये वो प्राइस वाला रेट नहीं कि 800 रुपये कि 700 रुपये, वो वाला रेट नहीं। यहाँ पे रेट का मतलब क्या है कि रेट जहाँ पे भी आएगा वर्ड, उसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर, हम आगे जो, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी है तो इसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो देखते हैं, वही होता है रेट। जैसे कि हमने पढ़ा कि रेट ऑफ मोशन, तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है कि उस जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी पोजीशन कितने टाइम में कितनी चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। या फिर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ, एक्सेलरेशन is a measure of change in velocity with time, कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है कि ऐसी मेजरमेंट जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या मेज़र करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी मेज़र करते हैं विद टाइम। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर किसी एक स्पीड से पहुँचा, वो कोई भी, मतलब कोई भी मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो। यहाँ पे मैंने मान ली कि इसकी इनिशियली जब इसने स्टार्ट किया, यानी मान लो पीछे से आ रहा था कि हमने इस पॉइंट से इसको देखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जब से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की तो वो हमारी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है मान लो। फिर उसके बाद मान लो कि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, या तो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो फाइनल जब हम इस पॉइंट पे देखें तो इसकी वेलोसिटी मान लो v थी, चेंज हो गई वेलोसिटी u से v। तो एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन देखते हैं, इसको a से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या है फिर? चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी चीज़ में हम चेंज कैसे देखते हैं कि उसकी फाइनल क्या वैल्यू थी और क्या वैल्यू आई है, और इनिशियल उसकी क्या वैल्यू थी, उन दोनों में कितना चेंज है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके ही बता सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके से पहले आप गए मार्केट में गए, आपने सब्जी का भाव पूछा, मान लो टमाटर का भाव पूछा आपने, तो आपको बताया गया कि 50 रुपये किलो है। आप थोड़े दिन बाद, 10-12 दिन बाद आप दोबारा गए तो भाव बढ़ गए और 60 रुपये किलो हो गए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चेंज कितना हुआ, तो चेंज 50 से 60 हो गए, तो चेंज कितने रुपए का हुआ है? 10 रुपये का चेंज हुआ। 50 तो पहले थे ही, अब 60 रुपये के हो गए, तो चेंज 10 का हुआ। तो हम क्या करते हैं? फाइनल हमारा ये है, फाइनल माइनस इनिशियल कर कर हम किसी भी चीज़ में चेंज बताते हैं। तो यहाँ पर भी हम वेलोसिटी क्या हो, इस वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी दैट इज v एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? v माइनस u, और हमें क्या विद टाइम, टाइम के साथ हम मेज़र कर रहे हैं, डिवाइड बाय t, टाइम। ये हमारी क्या है? एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी क्या बन जाती है? एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, यूनिट पे डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर देखिए आप, इसमें
ऊपर क्या है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और इसकी भी मीटर पर सेकंड। एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको बताएंगे, एक बार पहले यूनिट देख लेते हैं कि क्या है। ऊपर वाले की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बराबर लिख देते हैं कि मीटर पर सेकंड ऊपर वाले की यूनिट है, डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। ये है, इसको जब आप सोल्व करते हो तो क्या आ जाता है, मीटर, ये 1 सेकंड, ये भी डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, तो नीचे क्या हो जाएगा फिर, सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन की यूनिट है, और ये क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पावर -2 कर दो, ये डिवाइड में आकर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सारी एक ही बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक कंसेप्ट देखिए यहाँ पे, वैसे छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। कई बार बच्चे 11th 12th क्लास तक पहुँच जाते हैं और उनको ये बात पता नहीं होती। यहाँ पे देखिए, हम वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, उन्हीं क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती है, यूनिट सेम हो। अब यहाँ पे ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी है, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तभी हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किसी भी अलग अलग यूनिट की क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिफरेंट यूनिट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम यूनिट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट एज वेल एज सेम यूनिट। मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिफरेंट हो चाहे सेम हो, लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब जो दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। एक एग्जांपल से देखो कि मान लो मेरे पास, वही टमाटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि टमाटर खरीदे, 2 किलो टमाटर हैं, 50 रुपये की खरीदी। तो क्या मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकती हूँ, 2 किलो और प्लस 50 रुपये? ये कोई मतलब सेंस बन रही है क्या इस बात की? इसकी फाइनल यूनिट क्या होगी फिर? या तो हम रुपए में रुपए ऐड कर दें कि 2 किलो मैंने टमाटर खरीदे, 1 किलो प्याज खरीदे, वो 10 रुपये के खरीदे। तो अगर आपसे कोई टोटल पूछे कि आपने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, तो आप इसको और इसको ऐड करके बता दोगे कि 60 रुपये खर्च कर दिए। दोनों की यूनिट क्या है, रुपीज़। आप इसको ऐड कर सकते हो और आप बता दोगे कि 60 रुपये खर्च कर दिए। आपको पूछा जाएगा कितने किलो का सामान आपने टोटल खरीद लिया, कितना वजन है आपके पास अभी, तो आप इन दोनों को ऐड करके बता दो, बोले 2 किलो टमाटर है, 1 किलो प्याज है, तो टोटल मेरे पास 3 किलो का वेट है मेरे हाथ में। तो ये और किलोग्राम है। लेकिन आज जब आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या बताओगे, क्या कोई सेंस बन रही है क्या? बाद में कोई यूनिट आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसे हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पहले उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में यूनिट डिफरेंट हो तो भी हो सकता है। अभी मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर सेम यूनिट होगी तो हमारी जो फाइनल क्वांटिटी हमें मिलेगी उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब जैसे कि हमने एक्सेलरेशन ही निकाली है, मान लो v-u/t किया, तो ऊपर वाले की यूनिट हमारी क्या है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन नीचे वाले की तो सिर्फ सेकंड ही है। नीचे वाले की यूनिट मीटर पर सेकंड तो नहीं है ना, टाइम की यूनिट तो सेकंड ही है, लेकिन फिर भी हम इनको डिवाइड कर रहे हैं और फाइनली हमें कोई अलग यूनिट मिल रही है, डिफरेंट यूनिट मिलेगी हमेशा। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों टर्म्स की यूनिट सेम होनी चाहिए। अलग अलग यूनिट की टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है। एक्सेलरेशन क्या क्या होती है, पॉजिटिव
नेगेटिव और ज़ीरो। पहले ज़ीरो वाली डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ीरो कब होती है। देखिए एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा, v माइनस यू बाई टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है भाई, अपॉन टाइम। तो ये ज़ीरो, ये टर्म हमारी ज़ीरो कब होगी, जब ये ऊपर वाली टर्म ज़ीरो हो जाए। ऊपर वाली टर्म हमारी ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या फिर आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म हो जाती है, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तब हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। भले ही हम टाइम चेंज कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो एक बार इसको ग्राफ पे और देख लेते हैं कि हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ये देखिए, ये ग्राफ अभी है, आपके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बाद में आसानी हो। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, टाइम मान लो मैंने 5-5 सेकंड के इंटरवल का लिया है। ये 5 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड, यहाँ पे 15 सेकंड, इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने वेलोसिटी का भी 5-5 का इंटरवल ले लिया, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मान लो कि मैं कह रही हूँ कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो चाहे आप इसको 5 सेकंड पे मेज़र करो तब भी आपको 10 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी। फिर आप 5 सेकंड बाद यानी कि 10 सेकंड पे नोट करोगे तब भी आपको ये वेलोसिटी वही मिलेगी, और जब आप 15 सेकंड बाद नोट करोगे तब भी आपको वेलोसिटी यही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, किस तरीके से रीड करोगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के लिए, टाइम एक्सिस के। तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमारा इस तरीके का हो तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट हमारी क्या है कि हम पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ले लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, देखिए जब ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अब टाइम तो हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। टाइम ऐसे तो नहीं है कि पीछे जाकर देखो -2 सेकंड पे क्या हुआ था, ऐसा नहीं होगा। तो हमारी ऊपर वाली टर्म ये v माइनस यू जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगी, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो था पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगी कि ये आगे वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है ये इस नेगेटिव वाली से बड़ी हो जाए, यानी कि हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको कि पहले 50 रुपये थी, अब 60 रुपये है। तो चेंज पॉजिटिव कब होगा, हम क्या करते हैं, फाइनल 60 माइनस जो इनिशियल था 50, 10 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आई है। चेंज पॉजिटिव कब होगा, जो फाइनल वाली वैल्यू बड़ी हो हमारी, तब जो चेंज आया वो पॉजिटिव होगा। मान लो अगर मैं कहूँ कि बाद में 40 रुपये किलो हो गई, तो क्या कहोगे आप, सस्ते हो गए। तो 40 रुपये किलो माइनस 10 रेट क्या है, 10 रुपये से कम हो गया, 10 के रेट से घट गया, तो ऐसे कहोगे आप। तो इसमें भी इसी तरीके से जब हमारी v की वैल्यू बड़ी होगी u से, तभी हमारी ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी से। ये इसका एक एग्जांपल देखिए कैसे होती है। मान लो कि आप बाइक चला रहे हो, आपने एक्सेलरेटर दबाया यानी कि आपने रेस दी, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपकी पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में आपकी वेलोसिटी बढ़ गई,
तो उस केस में आपके क्या हो रहा है, उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। आपकी पहले वेलोसिटी कम थी, अब आपकी वेलोसिटी बढ़ गई। इस एग्जांपल में आप स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो ये हमारा क्या है, उस केस में हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है। जब हमारी फाइनल वैल्यू इनिशियल से बड़ी हो तब क्या होती है, पॉजिटिव। अब देखिए इसका भी ग्राफ, यहाँ पे मान लो मैं टाइम ले लूँ और यहाँ पे वेलोसिटी ले लूँ। पहले मान लो 0 पे जब मैंने मेज़र किया तो 0 वेलोसिटी थी, फिर मैंने कुछ टाइम मान लो रेस्ट में थे आप, कुछ टाइम बाद फिर मैंने मेज़र किया तो आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट तक। मान लो 5 सेकंड बाद नोट किया, वही 5, 10, 15 का ये इंटरवल मान लिए, 5, 10, 15 के ये मान लिए स्टार्टिंग वाली। फिर 5 सेकंड बाद जब मैंने देखा तो आपकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड यानी कि यहाँ तक आ गई थी। फिर मैंने अगले 5 सेकंड बाद देखा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 10 मीटर पर सेकंड यानी कि ये वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 5 सेकंड बाद देखा तो आपकी वेलोसिटी और बढ़ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रही है, एक बात और देखिए, ये 5-5 के इंटरवल ले रखे हैं मैंने, ये भी 5-5 के हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, इक्वली वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। टाइम के भी 5-5 के इंटरवल और ये भी 5-5 पे, चाहे ये 10, 20, 30 ऐसे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नाम दे देते हैं। और यहाँ पे इक्वली चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी, उससे हमें क्या मिल रही है, एक्सेलरेशन। तो इस केस में जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो तब हम क्या कहेंगे कि हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है, एक अनदर लैंग्वेज देखिए क्या होगी, जब वेलोसिटी चेंजेस विद कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी चेंजेस यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है बट विद कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। अब रेट की बात आ गई, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट अमाउंट चेंज हो रही है। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है यानी कि 0 से 10 तक 10 का डिफरेंस आया, 10 का फ़र्क हुआ। अगले 5 सेकंड बाद देखा तो 10 से 20 हो गई, 10 से 20 हो गई मतलब डिफरेंस कितना आया, अब भी 10 का। अगले 5 सेकंड यानी कि 15 सेकंड पे देखा तब क्या हो गई, 20 से 30 हो गई, तो डिफरेंस अब भी कितना आया, 10 का। इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। अब हो सकता है पहले हमारा टाइम टी पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या मान लो हमने इस पे 0 पे जब हम स्टार्ट किया मेज़र करना स्टार्ट किया तब वो पहले से ही मूव होता हुआ आ रहा था और हमने बाद में मेज़र करना स्टार्ट किया। तो पहले अगर मान लिया कि उसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और वो बाद में इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, एक्स वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब हमने मेज़र करना स्टार्ट किया तब उसकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और उसके बाद वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारे इस तरीके के जो ग्राफ आपको मिलेंगे ऐसे या फिर ऐसे, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। बाकी ग्राफ्स हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये आपको थोड़ा ओवरव्यू बता रही हूँ मैं, ताकि आपको बाद में भी थोड़ा कनेक्टिविटी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो या हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, तब एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही हो, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अब देखिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी, जब ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव होगी। और ये वाली टर्म नेगेटिव कब होगी,
जब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल वाली वेलोसिटी से। इसका मतलब हम धीरे धीरे, इसमें एग्जांपल देखिए कि आप मान लो बाइक चला रहे हो, आपने एकदम से ब्रेक लगा दी, तो पहले आपकी वेलोसिटी मान लो आप 20 की स्पीड से चला रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर की थी, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, आप रेस्ट में आ गए, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी, रेस्ट में आ गई, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है 0। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी 20, 0 माइनस 20 करोगे तो क्या आ जाएगा -20। तो यहाँ से -20 आ रही है, माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि v माइनस यू, ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव आ रही है। किस केस में, जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तब। जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है तब हमारी एक्सेलरेशन क्या आती है, नेगेटिव आती है। और इसको हम अनदर नेम भी दे देते हैं, क्या, दैट इज़ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जब हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही होती है तो हम उसको नाम दे देते हैं अलग से एक रिटार्डेशन। यानी कि कंक्लूजन क्या है कि जब आप रेस दे रहे हो, एक्सेलरेटर दबा रहे हो, तब एक्सेलरेशन होगी, लेकिन जब आप ब्रेक लगा रहे हो, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तब रिटार्डेशन होगी। और जो रिटार्डेशन होती है वो क्या आती है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब रिटार्डेशन का क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इसका ग्राफ भी थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। मान लो आपकी वेलोसिटी पहले कुछ यहाँ पे थी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की, 20 किलोमीटर पर आवर, जो अभी हमने मीटर पर सेकंड में मान लो, स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले लेते हैं, जो अभी हमने मानी, और आपने एकदम से ब्रेक लगा दिए। तो ब्रेक लगाए आप, ज़रूरी तो नहीं है आप ब्रेक लगाते ही उसी इंस्टेंट पे रुक जाओगे, कुछ सेकंड का तो टाइम लगेगा आपको रेस्ट में आने में। तो आप इस तरीके से रेस्ट में आए, यहाँ पे अब आपकी वेलोसिटी क्या है, 0, इतने टाइम बाद आपकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये क्या ग्राफ शो करता है कि रिटार्डेशन हो रही है, हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। बाकी हम ग्राफ्स का एक सेपरेट, या तो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर आप आगे आपके आएंगे भी, उनको समझने के लिए ग्राफ्स की बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमें ये कोशिश करेंगे कि अलग से एक लेक्चर बना दें जिसमें आपको सारे ग्राफ्स अच्छे से समझाए जाएं कि किसका क्या मतलब होता है। बाकी आई थिंक आज वाले आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, अच्छे से नहीं भी आए हैं तो भी कोई बात नहीं, हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे स्पेशली ग्राफ्स के लिए। सभी के, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, हमने सब कुछ पढ़ा, उन सभी के हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई थिंक एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।